व्हाट्सएप रीडर्स, मेरा नाम है अदनान और आप देख रहे हैं पीसी प्लेस। और दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे गेमिंग पीसी के बारे में और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज करे हैं। और गाइस मैं आपको बिल्कुल डीप में बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से कंपोनेंट यूज करे हैं इंक्लूडिंग देयर प्राइसेस। तो गाइस सबसे पहले आपको सॉरी बोल देता हूँ क्योंकि यार आज की वीडियो में आपको काफी ज्यादा बैकग्राउंड में नॉइस सुनने के लिए मिल सकता है क्योंकि यार मैं ये वीडियो दिवाली के दिन शूट कर रहा हूँ। और गाइस आपको तो पता ही यार दिवाली पे कितने ज्यादा पटाखे फूटते हैं, तो गाइस यार मेरे को माफ कर देना अगर आपको नॉइस सुनने के लिए मिले इस वीडियो को। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने गेमिंग पीसी के ब्रेन के बारे में, जो कि होता है उसका प्रोसेसर। तो मैंने इसमें यूज करा है इंटेल का कोर i5-8400 प्रोसेसर। और गाइस यार ये प्रोसेसर मेरे को काफी ज्यादा बेहतरीन लगा है। और बात करें इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसकी आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाती है 2.8 गीगाहर्ट्ज और इसकी टर्बो या फिर जो इसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी है वो है 4 गीगाहर्ट्ज। और गाइस इसमें आपको 6 कोर 6 थ्रेड देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइस यार मेरे को काफी बेहतरीन प्रोसेसर लगता है। और गाइस अब मेरे को पता है कि आप मुझे क्या कमेंट करने वाले हैं कि आपने इसमें AMD का प्रोसेसर क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि यार जो भी मैं पीसी बिल्ड करता हूँ उसमें मैं इंटेल का प्रोसेसर ही यूज करता हूँ। यार मेरे को इंटेल काफी ज्यादा पसंद है। और यार आपकी भी बात सही है क्योंकि यार जो AMD के प्रोसेसर होते हैं वो यार गेमिंग में चाहे थोड़ा कम हो पर जो वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग वगैरह होती है उसमें यार वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं कंपेयरिंग विद इंटेल। तो यार जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इंटेल का फैन हूँ यार और मैं इंटेल का ही प्रोसेसर यूज करता हूँ अपनी बिल्ड में। दैट्स व्हाई आई यूज इंटेल प्रोसेसर इन माय गेमिंग पीसी। तो गाइस बात करें इसके प्राइस की, तो यार मेरे को ये SMC इंटरनेशनल शॉप पे लगभग 13,700 रुपीज का पड़ा है। तो गाइस यार ये प्रोसेसर काफी ज्यादा अच्छा लगा है। तो गाइस इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो गाइस मैंने यूज करा है GTX का 1060 का 3GB ग्राफिक कार्ड जो कि OC वर्जन 2 है। और गाइस अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने इसमें 3GB का ग्राफिक कार्ड यूज करा है, मैंने इसमें 6GB का क्यों नहीं यूज करा, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि 3GB का ग्राफिक कार्ड और 6GB का ग्राफिक कार्ड में इतना ज्यादा अंतर नहीं है। और अगर हम इनके प्राइस का डिफरेंस देखें तो वो लगभग 7 से 8 हजार रुपए है। तो गाइस यार 7 से 8 हजार रुपए ज्यादा खर्च करके मेरे को परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती। दैट्स व्हाई आई यूज GTX 1060 3GB ग्राफिक्स कार्ड इन गेमिंग पीसी। तो गाइस यार बैक साइड पर इसकी कुछ की स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसके स्पेसिफिकेशन को आराम से पढ़ सकते हैं। और बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस मेरे को SMC इंटरनेशनल शॉप पे लगभग 18,900 रुपीज पड़ी है। तो गाइस इसके बाद बात कर लेते हैं अपने रैम की। तो मैंने इसमें यूज करी है G Skills की रिपजॉस 8GB DDR4 रैम। तो गाइस यार ये रैम भी काफी ज्यादा अच्छी है और ये रैम क्लॉक्ड है 2666 मेगाहर्ट्ज पर। तो गाइस यार ये रैम भी मेरे को काफी ज्यादा सस्ती मिल रही थी, इसलिए मैंने ये रैम परचेज कर ली। यार कॉर्सेम एंजल्स की रैम भी मेरे को लगभग 6,400 रुपीज की पड़ रही थी, पर यार वो 2,400 मेगाहर्ट्ज की थी। दैट्स व्हाई आई यूज G Skills रिपजॉस इन माय गेमिंग पीसी बिल्ड। और गाइस बात करें इसकी प्राइस की, तो यार ये मेरे को SMC इंटरनेशनल शॉप पे 6,200 रुपीज की मिली है। तो गाइस बात करें अपने स्टोरेज डिवाइस की, तो मैंने इसमें हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे हम SSD भी कहते हैं ये दोनों यूज करी है। बात करें हार्ड डिस्क की, तो मैंने इसमें यूज करी है Seagate Barracuda की 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क और जिसकी RPM स्पीड है 7200। तो गाइस ये भी काफी अच्छी हार्ड डिस्क है। और गाइस बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस मेरे को पड़ी है 4,900 रुपीज SMC इंटरनेशनल शॉप से। तो गाइस इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी SSD की। तो मैंने इसमें यूज करी है WD की 240GB की SSD। गाइस मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप अगर 40,000 से अबव का गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप उसमें एक SSD जरूर लगवाएं, क्योंकि यार ये आपके बूटिंग टाइम को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है और जो भी आप सॉफ्टवेयर अपने SSD में इंस्टॉल करेंगे वो भी काफी जल्दी लोड होंगे। तो गाइस यार एक गेमिंग पीसी में एक SSD होना तो मस्ट है। और बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस मेरे को 4,000 रुपीज पड़ी है SMC इंटरनेशनल शॉप से। गाइस मैं SMC इंटरनेशनल शॉप बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यार आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने क्या पता कहीं और से परचेज कर लियो, तो इसलिए मैं SMC इंटरनेशनल शॉप बार बार बोल रहा हूँ जिससे आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो गाइस इसके बाद हम बात कर रहे थे अपने मदरबोर्ड की। तो मैंने इसमें यूज करी है गीगाबाइट की B360 Aorus Gaming 3 Wi-Fi। तो गाइस यार ये मदरबोर्ड काफी ज्यादा अच्छी लगी मेरे को। और गाइस मेरे पास एक और चॉइस थी मदरबोर्ड की, वो थी Asus की B360 गेमिंग F करके कोई मदरबोर्ड थी। गाइस वो Asus की मदरबोर्ड भी काफी ज्यादा अच्छी थी, पर यार इसमें मेरे को Asus के मदरबोर्ड में वाईफाई नहीं मिल रहा था।
और गीगाबाइट की मदरबोर्ड में मेरे को वाईफाई मिल रहा था और इसके साथ में आपको एक एंटीना भी मिल जाता है। तो गाइस ये एंटीना जो वाईफाई के सिग्नल है उन्हें कैच करने में काफी ज्यादा मदद कर देता है। और गाइस अगर मैं बिना एंटीना के अपने वाईफाई को यूज करता हूँ तो मेरे को 2 सिग्नल आते हैं, 2 या 3 सिग्नल आते हैं। और अगर मैं इसे लगा के यूज करता हूँ तो यार हर बार फुल सिग्नल आते हैं मेरे को। तो गाइस यार काफी अच्छा लगा मेरे को यार इसका ये वाला फीचर। ये फीचर आपको उसकी मदरबोर्ड में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाई आई यूज गीगाबाइट मदरबोर्ड इन माय गेमिंग पीसी बिल्ड। तो गाइस यार इसके बैक साइड में आपको कुछ के फीचर देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप इन फीचर को पढ़ना चाहते हैं तो आप सिंपली वीडियो को पॉज करके फीचर को पढ़ सकते हैं। तो गाइस बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस मेरे को लगभग 10,500 रुपीज पड़ी है एसएमसी इंटरनेशनल शॉप से। तो गैस के बाद हम बात कर रहे थे अपने पावर सप्लाई की। तो मैंने इसमें यूज करी है कोर्सर की VS550 पावर सप्लाई। गैस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने गेमिंग पीसी बिल्ड में कभी भी चीप पावर सप्लाई मत लगवाएं, क्योंकि जो आपके गेमिंग कंपोनेंट्स हैं उन्हें पावर तो पावर सप्लाई से मिलती है। और अगर आप पावर सप्लाई ही चीप लगाएंगे तो जो आपके गेमिंग कंपोनेंट है वो अपने फुल पोटेंशियल पर वर्क नहीं कर पाएंगे और हो सकता है वो फूक भी जाए। तो गैस यार एक ब्रांडेड पावर सप्लाई तो जरूर लगवाइएगा अपने गेमिंग पीसी बिल्ड में। चाहे आप कोई सा कंपोनेंट कोई सस्ता खरीद लीजिए या फिर कोई सा कंपोनेंट में थोड़े कम पैसे लगाइए, बट एक पावर सप्लाई पे यार आप अच्छे पैसे खर्च करिए। ब्रांडेड पावर सप्लाई जरूरी है। तो गैस ये आप देख सकते हैं इसके टॉप पे आपको इसका सेट मिल जाएगा इसके वायर का। ये आप देख सकते हैं इसमें आपको कौन कौन सी वायर देखने के लिए मिल जाएगी। तो गैस बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस मेरे को 3,200 रुपीज पड़ी है एसएमसी इंटरनेशनल शॉप से। तो गैस इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने कैबिनेट की। तो गैस यार देख सकते हैं आप कैबिनेट यार काफी अच्छा कैबिनेट है। और मैं आपको बता दूं यार एक कूलर मास्टर का मास्टर बॉक्स MD500 कैबिनेट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से एयर इनटेक करता है और इसके पीछे भी एक फैन है, वहां से एयर को आउट कर देता है। गाइस यहाँ पे आपको फ्रंट में मैश देखने के लिए मिल जाती है, जिसकी मदद से जो आपके गेमिंग पीसी के अंदर का जो एयर फ्लो है वो काफी ज्यादा बेहतरीन रहता है। और इसके टॉप पे भी आपको एक मैश देखने के लिए मिल जाती है, वहां पे भी आप फैन को इंस्टॉल करवा सकते हैं। और गाइस बात करें इसके साइड की, तो साइड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप अपने अंदर के जितने भी कंपोनेंट है वो देख सकते हैं। और गाइस जो इसका ग्लास है वो कोई एक्रेलिक ग्लास नहीं है, ये बिल्कुल प्योर टेम्पर्ड ग्लास है। और यार ये काफी अच्छी फील दे देता है अगर आप इसे टच करके देखेंगे। और आपका जो केस है वो काफी प्रीमियम लगता है। और गाइस बात करें इसके प्राइस की, तो इसकी प्राइस मेरे को 6,000 रुपीज पड़ी है एसएमसी इंटरनेशनल शॉप से। और गाइस बात करें इसकी टोटल प्राइस की, तो मेरे को 67,000 कुछ का पड़ा है। मैं आपको वीडियो के एंड में इसके सारे कंपोनेंट और उनकी प्राइस दिखा दूंगा और एंड में प्लस भी करके दिखा दूंगा, जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और गाइस यार बेल नोटिफिकेशन को दबाना तो मस्ट है। अगर आप बेल नोटिफिकेशन को दबा देंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वाचिंग दिस प्लेस एंड हैव अ वंडरफुल डे।